अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो एक बड़ा इशारा किया जा रहा था कि आज कुछ बड़ा खुलासा होने वाला है, सुनीता केजरीवाल की तरफ से इशारा दिया गया कि आज कुछ बड़ा खुलासा अरविंद केजरीवाल करेंगे। क्या वो खुलासा हो सकता है? और जैसा कि निपुण भी कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा समय कोर्ट के अंदर इन सब चीजों के लिए नहीं मिलता है। जी बिल्कुल, देखिए कोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता और दूसरा अगर उन्हें कुछ बातचीत भी करनी है तब वो जज से परमिशन लेने के बाद ही अपनी बात को वो आगे रख पाएंगे। तो अब ये भी डिपेंड करता है कि जज जो हैं वो अरविंद केजरीवाल को बात करने की परमिशन देते हैं या फिर नहीं देते हैं। लेकिन इतना जरूर तय है कि आज ईडी एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल की रिमांड की मांग करेगी। ईडी के सूत्रों ने यह साफ कर दिया है कि अब तक जितनी भी 6 दिनों के अंदर पूछताछ हुई है उसमें और भी पूछताछ की जाना बाकी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने सही तरीके से पूछताछ में सहयोग नहीं किया है। रोज तकरीबन 3 से 4 घंटे तक की उनसे पूछताछ हुई थी, जिसमें उन्होंने कई सवालों के जवाब नामे दिए हैं। इसके अलावा डिजिटल एविडेंस भी अरविंद केजरीवाल के सामने रखे गए थे, उसके बारे में भी सही से नहीं बताया है। और जो तमाम लोगों ने इस पूरे मामले में बयान दिए हैं वो बयान रखकर भी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की गई है। लेकिन अभी भी और सवालों के जवाब लेना बाकी है। यही वजह है कि ईडी आज फिर से अरविंद केजरीवाल की रिमांड की मांग करेगी और 6 दिनों की पूछताछ में अब तक जो सामने निकल करके आया है वो भी अदालत को बताया जाएगा। यानी कि ईडी ने अपना एक पूरा रिमांड नोट तैयार किया है। 6 दिन में जो पूछताछ की है उसके बारे में भी अदालत को ईडी बताएगी और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा दिन की रिमांड की मांग करेगी। अब ये देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल की कितने दिन की रिमांड मिलती है और रिमांड नोट में ईडी क्या लिखेगी। क्या ये भी लिखा जाएगा कि अरविंद केजरीवाल को किन्हीं और लोगों के साथ आमने सामने बैठाकर पूछताछ करनी है, क्योंकि इस पूरे मामले के अंदर कई लोग हैं जिनके बयान दर्ज किए गए हैं। तो अब ये देखना होगा कि आखिरकार जब ईडी रिमांड की मांग करेगी तो अरविंद केजरीवाल की फिर से कितने दिन की रिमांड ईडी को मिल पाती है। बिल्कुल राहत मिलेगी या मुश्किलें बढ़ेंगी, ये देखने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन दीपक, इस सिचुएशन को समझना इस वक्त बहुत जरूरी है कि एक तरफ तो एलजी ने सीधे कह दिया कि जेल के अंदर से तो सरकार चलेगी नहीं, लेकिन दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल हो या फिर आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हो, मंत्री हो, वो ये कह रहे हैं कि सरकार जेल के अंदर से अरविंद केजरीवाल चलाएंगे। अब ऐसे में जो कानूनी प्रोसीडिंग्स होती है, लीगल प्रोसीडिंग्स, वो क्या कहती हैं? क्या सिचुएशन आगे आ सकती है सामने? देखिए, जेल मैनुअल को अगर देखा जाए तो उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि आप सरकार जेल के अंदर से चला सकते हैं। ना कोई फाइल साइन कर सकते हैं, ना कोई कैबिनेट मीटिंग अंदर कर सकते हैं। अब जज परमिशन देता है, आप कोर्ट जा सकते हैं, परमिशन मिलती है तो आप कर सकते हैं। लेकिन जज इतनी परमिशन भी क्यों देगा कि आप कोई कैबिनेट की मीटिंग जो है वो आप जेल के अंदर बैठकर कर सकें। हालांकि उस पर बाद में इस पर चर्चा की जा सकती है। लेकिन एलजी और जहाँ तक अरविंद केजरीवाल की बात है तो उन दोनों के बीच का झगड़ा किसी से छिपा हुआ नहीं है। विनय कुमार सक्सेना जब से दिल्ली में एलजी अपॉइंट हुए हैं तभी से उनका झगड़ा काफी ज्यादा बड़ा है। दिल्ली सरकार और वापस लौट रही हूं, आपके पास बड़ा अपडेट मिल रहा है। देखिए, ये कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी, अरविंद केजरीवाल को लेकर सुनवाई शुरू राउज एवेन्यू कोर्ट में, जहां पर अरविंद केजरीवाल 15 से 20 मिनट पहले पहुंच गए थे और अब वहां पर सुनवाई शुरू हो गई। निपुण से अपडेट ले लेते हैं। जी निपुण, बताइए। बिल्कुल, इस समय ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू अपनी बातों को कह रहे हैं और उन्होंने ये बताया है कोर्ट को कि केजरीवाल का बयान दर्ज किया गया है लेकिन वो सवालों के सीधे सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं। देखिए, जो मैंने बात कही थी कि सहयोग नहीं कर रहे हैं, ये बात जरूर वो कोर्ट के सामने ईडी कहेगी अगर उसको फर्दर रिमांड की जरूरत होगी तो। और ये भी कहा है, देखिए एसवी राजू ने ये भी कहा है कि जो डिजिटल डेटा हमें मिला है उसको भी एग्जामिन कर रहे हैं। यानी जो भी डिजिटल रिकॉर्ड मिले हैं उनको कहीं ना कहीं एग्जामिन किया जा रहा है और उनकी पुष्टि के लिए जरूरत पड़ेगी अभी केजरीवाल के रिमांड की, और उसकी कहीं ना कहीं भूमिका बनाई जा रही है ईडी की तरफ से। अभी अभी ये सुनवाई शुरू हुई है और आगे जैसे जैसे कोर्ट के अंदर से हमारे सहयोगी वरुण जैन रिपोर्ट देंगे, अपडेट देंगे, वो हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल ईडी ने अपनी बातें कहनी शुरू कर दी है और यही कहा है कि बहुत ज्यादा सहयोग केजरीवाल से नहीं मिल रहा है। जो सारी बातें अब तक कही उसका लबोलुआब यही है। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।